दोस्तों, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस बड़ा पॉपुलर हो गया है, हमें इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है यार, 1 करोड़ का लूं या 2 करोड़ का लूं या 5 करोड़ का। टीवी में आजकल दिखा देते हैं 10 गुना लेना चाहिए एनुअल सैलरी का। लेकिन क्या है, एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों, हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने के दो मेथड होते हैं। पहली बात तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हैं, वो बंदा कितना अर्न कर सकता है, आज उसकी कितनी वैल्यू है, इनकम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हम इनकम भी देख सकते हैं, एक्सपेंसेस भी, क्या उसकी लाइबिलिटीज है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो एक्चुअल दो मेथड होते हैं दोस्तों। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड है और नीड बेस्ड मेथड है। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड का ये मीनिंग होता है कि जो ब्रेड अर्नर अर्न करता है, उसके जाने के बाद भी अगर वही इनकम क्या है फैमिली को मिलती रहे, इतने का हम कवर ले लें। तो उसको मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिस्टर शर्मा है जिनकी एज 30 है, रिटायरमेंट एज उनकी 60 है, दिस मीन्स 30 to 60 वो अर्न करते हैं। वाइफ उनकी 28 है, उनका करंट सैलरी जो है मिस्टर शर्मा की 15 lakhs है। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका 7% पर एनम है मार्केट में। अब इसको मैं एक एक्सेल पे ले जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई कैसे हम क्या निकालते हैं। यहां हमने क्या किया दोस्तों, एक ईयर लिख लिया। इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, और इसको 30 ईयर्स तक ले लेता हूं मैं, टिल 30। क्योंकि मिस्टर शर्मा 30 ईयर्स तक अर्न करते। अगर मैं एज भी पकड़ता हूं इधर से, एज क्या है राइट नाउ, 31। तो इसको सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ या ड्रैग करता हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों ये लेके चलता है 59 तक। क्यों, एडवांस में हमने 30 पे ही सैलरी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिखा उसका सैलरी, सैलरी है 15 lakhs। अब सैलरी हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया दोस्तों, सैलरी विल रिमेन फिक्स। कई मेथड है, आपको मैं बताता हूँ, पहले इजी मेथड ले लेते हैं। ये हो गया 15 लाख एवरी ईयर। अब क्या है दोस्तों, जो 15 लाख रुपए हर साल, एक बेसिक से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ, 15 लाख रुपए फैमिली को हर साल चाहिए। तो एज पर वेरी सिंपल तरीके से मैं बोल सकता हूं, 15 लाख रुपए सैलरी है हर साल की। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 30 ईयर्स तक, इसका मतलब क्या है, उसको 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ की इंश्योरेंस चाहिए। उनके जाने के बाद क्या है, 4.5 करोड़ रुपए वाइफ को मिलते हैं, तो वो उसमें से 15 लाख रुपए हर साल निकाल के अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ना हो, इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इंटरेस्ट रेट के लिए क्या है, हम इस ये 15 लाख रुपए अगर हमारे को बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर चाहिए, हर साल चाहिए, तो एक तरीका तो क्या है, हम क्या करेंगे, एक्सेल में इज इक्वल टू करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं जो फ्यूचर में मेरे को चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। कितने साल तक, नंबर ऑफ पीरियड्स 30 ईयर्स तक मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, 15 lakhs। फ्यूचर वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए। टाइप 1 का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर चाहिए। ऑब्वियसली ब्रेड अर्नर चला जाएगा तो फैमिली को तो बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर ही चाहिए। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 1 करोड़ 99 लाख रुपीज। दिस मीन्स ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीज। इन जेंटलमैन को, मिस्टर शर्मा को अपना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। इनके जाने के बाद ये पैसा मान लीजिए फैमिली को मिलता है, तो फैमिली 1 करोड़ 50 लाख रुपए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर ही चाहिए। क्योंकि देखिएगा गुरुद्वारा तो जाएगी नहीं फैमिली पहले साल का खर्चा, तो ऑब्वियसली हमने शुरू में ही देना पड़ेगा, हर साल के शुरू में। एक तरीका तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इन अमाउंट को डिस्काउंट कर सकते हैं। कैसे, मैं यहां पर एक कॉलम और बना लेता हूं थोड़ी देर के लिए। 0 1, और ये 2 किया मैंने। और मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको ड्रैग कर लेता हूं यहां तक जब तक मेरी इनकम है। अब मैंने क्या किया, एक तरीका तो ये है कि मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल फॉर्मूला लगा सकता हूं, कैसे कि ये अमाउंट, इसको मैं डिस्काउंट करूंगा, डिवाइडेड बाय
1.07 रेज टू पावर, मैं इसको जीरो कर देता हूँ, क्योंकि आज मेरे को 15 लाख है तो मैं जीरो से डिस्काउंट करूंगा, 15 लाख ही हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखिएगा, ऐसे ऐसे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू, आज की प्रेजेंट वैल्यू हुई जो मेरे को फ्यूचर में चाहिए। अगर मैं दोस्तों इन सबको ऐड कर दूं तो मेरी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, एनपीवी ब्रैकेट, नॉट एनपीवी सॉरी, सम करना पड़ेगा मेरे को। सम कर देता हूं मैं सभी का, नीचे से ऊपर करूं या ऊपर से नीचे करूं, आपको सबको पता है। देखिएगा 199,16511 एग्जैक्टली सेम आ गया है। ये मेथड है मेरे पास। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सैलरी कभी भी क्या है, सेम नहीं रहती है। हमने क्या एज्यूम किया कि सैलरी 10% एनुअली बढ़ती है, 10% पर एनम क्या है, ग्रोथ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये अमाउंट डाल दूंगा, मल्टीप्लाई 1.10, क्योंकि 10% से मेरी सैलरी बढ़ती है, मैंने 10% से इसकी इंक्रीज किया, ये डबल की क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं जैसे सैलरी इंक्रीज होगी तो यहाँ इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। अब ऑब्वियसली क्या है, फैमिली को ज्यादा पैसे चाहिए 10% से इंक्रीज करके, तो हमने क्या यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी क्या है, सेट किया हुआ है। अगर मैं एक एक की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो ये आ गया, और मेरे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर अब प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी मेरे को ह्यूमन लाइफ वैल्यू 6,91,00,000 रुपीज मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, एज पर इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। अगर मैं अपनी फैमिली को डिस्काउंटेड ऐसे करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी हो गई है 6,91,00,000 एज पर इनकम रिप्लेसमेंट। मैं इसका इंश्योरेंस लूं और इफ आई डाई तो मेरी फैमिली को 6,91,00,000 मिलेंगे, और वो मेरी फैमिली 7% से इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि देखिएगा मैंने यहाँ पर 7% से डिस्काउंट किया है। या फिर एक तरीका तो ये एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो क्या दूसरा तरीका हम क्या करते थे, रियल रेट ऑफ रिटर्न लगा के भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू, मैं क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू, और रेट में दोस्तों यहाँ पर मैं रियल रेट ऑफ रिटर्न निकाल के करूंगा। तो 1.07 डिवाइडेड बाय 1.10 माइनस वन, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, 1 + ROI डिवाइडेड बाय 1 + इन्फ्लेशन माइनस वन। नंबर ऑफ पीरियड कितने टाइम तक अर्न करेगा ये जेंटलमैन, 30। पीएमटी क्या चाहिए मेरे को, 15 लाख रुपए। फ्यूचर में कोई नहीं चाहिए। टाइप वन का मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। अगर मैं एंटर करता हूं दोस्तों, मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 69136, 69136। इसलिए इनकम रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हमें इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। और अगर सैलरी इंक्रीज कर रही है तो 6,91,00,000। सैलरी फिक्स रहती थी तो हमने किया था 1,99,00,000। बट सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, तो ये बेस्ट मेथड है एज पर इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, कि इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कितना होना चाहिए। मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको नीड बेस्ड मेथड बताएंगे। और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।